नमस्कार, केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम गांधीनगर विधानसभा से विधायक प्रतिनिधि योगेंद्र शर्मा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। योगेंद्र जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे आपसे, जो 3 राज्यों में ऐतिहासिक जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, इसका श्रेय आप किसे देना चाहिए? इसका श्रेय मैं तो जी हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। बाकी कार्यकर्ता, आपको मालूम है, कार्यकर्ता जो है वो पूरी मेहनत करी है उन्होंने, तब जाके ज़मीन पर परिणाम आते हैं। बाकी नेतृत्व तो हमारे मोदी जी का ही 3 राज्यों में, जो आज में बम्पर जीत मिली है। नए चेहरों को सीएम बना दिया गया है सर, इससे लगता नहीं आने वाले समय में कुछ परेशानी होगी भाजपा को? नहीं, हमारी पार्टी में इससे एक मैसेज गया है बहुत अच्छा कि कोई भी कार्यकर्ता अगर कार्य कर रहा है तो कब पता नहीं कब उसकी नष्ट बन जाए सीएम। फिर जिनको हटाया उनको बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी, जिनको केंद्र में ला सकते हैं या कहीं पर किसी और पद पर लाएंगे। ऐसा थोड़ी नहीं कि उनको वंचित रखा जाएगा। तो इससे कार्यकर्ताओं में एक बहुत बड़ा मैसेज गया है कि कार्यकर्ता कभी भी किसी को भी कोई भी पद मिल सकता है, बड़ा पद भी मिल सकता है। आप देख लो ना, भजन लाल जी को देख लो, आप पहली बार एमएलए चुने गए और पहली बार ही सीएम बने। हाँ, तो उसमें उनकी कार्यशैली देखकर संगठन ने देखा, जब उनको बनाया, जिनको भी बनाया सब सोच समझ के, सब देखभाल करके बनाया। और जो इनको विराम दिया गया, ये विराम नहीं दिया गया, राजनीति में विराम तो है ही नहीं, इससे ऊपर का उनको कोई ना कोई कार्यभार मिलेगा। आपसे ये भी जान लेंगे सर, दिल्ली विधानसभा की बात कर ले, 2024 में लोकसभा चुनाव है सर, कैसा काम है क्षेत्रीय सांसद गौतम जी का? क्या क्षेत्र में उपलब्ध रहे हैं कभी गांधीनगर में? वो गौतम गंभीर जी क्षेत्र में उपलब्ध रहे ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा बिजी हैं वो, ऐसी बात, थोड़ा टाइम कम मिलता है उनको, क्योंकि सेलिब्रिटी नहीं है, आपको मालूम है। बाकी क्षेत्र का कार्य तो सारा का सारा विधायक जी हमारे यहाँ तो विधायक भी आपको पता होगा, नहीं वाजपेयी जी, पार्षद भी हमारे ही है। तो ज़्यादातर काम हम लोग ही देख लेते हैं, जो मिलता है, जो उनके लायक काम होता है तो उनके पास बोलते थे कि जी देख लीजिए। कुछ लोगों का कहना है कि क्षेत्र में सांसद जी कभी उपलब्ध नहीं हुए, गांधीनगर की बात की जाए तो, इस पे क्या कहेंगे आप? हाँ, इस बारे में शिकायत तो हमें भी आती है, लेकिन अब उसमें हम उन तक पहुँचाते भी हैं जानकारी के, जिस क्षेत्र में आना चाहिए उनको मिलना चाहिए, कार्यकर्ताओं से मिलने चाहिए, जनता से भी जुड़कर, जमीन से जुड़ के रहना चाहिए। बाकी जितनी कोशिश है वो करते हैं, उनके पास मैसेज हमारा जाता है। 24 में क्या लगता है, प्रतिनिधि चेंज होना चाहिए आपके लोकसभा से? ये तो देखो जी, ऊपर के जितने हमारे नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, वो तय करेंगे किसको जिता, किसको टिकट देनी, किसको नहीं देनी। इसके बारे में मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ। जो शीर्ष नेता हैं वो डिसाइड करते हैं किसको देना है, किसको नहीं देना। तो क्या लगता है 24 में 7 में से कितनी सीट आने की संभावना है दिल्ली के अंदर सर? 7 में 7 आएंगे जी, बिल्कुल 7 में 7 आएंगे, 100% 7 में से 7 आएंगे, कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ आपको। तो सिर्फ एक मोदी जी का चेहरा ही चलेगा, सांसद की अपनी कोई क्षेत्र में प्रतिनिधि काम का कोई काम नहीं है उनका? 24 के अंदर तो जी देखो, अभी तक आपने देखा होगा मोदी जी ने जितने कार्य करे हैं 10 साल के अंदर, आज तक किसी सरकार ने नहीं किए हैं। और कितनी फास्ट काम हो रहा है, भारत जो है प्रगति की तरफ जा रहा है आज की डेट के अंदर। हर चीज़ मेक इन इंडिया हो गया, या उनकी जितनी योजनाएं होगी, शौचालय, सबसे पहले उन्होंने जनधन खाते खुलवाए, आज 2014 से शुरू हो जाओ। मतलब अगर मैं उनके काम गिनाना चाहूँगा तो मैं खुद नहीं गिना पाऊँगा। तो जब हमारे पास इतना यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, ऐसा चेहरा हमारे पास है जो काम करने वाला है, तो दूसरे के ऊपर क्यों लड़ेंगे? चलो बिल्कुल। तो आप जिस तरह आप कह रहे हो कि सातों की सातों सीट जीत रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन मुझे ये बताइए सर, दिल्ली विधानसभा की बात कर ले तो 93 से 98 के बाद आपकी सरकार नहीं बनी दिल्ली के अंदर, इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या है आपकी पार्टी में? हमारी पार्टी में माइनस पॉइंट नहीं है इसके अंदर, हमारी पार्टी तो सही से कार्य कर रही है। वोट प्रतिशत देख लीजिए, हमारा उतना ही है, घटा नहीं है, थोड़ा बहुत बड़ा ही होगा। बाकी जो केजरीवाल जी ने जो ये फ्री के अंदर, फ्री बिजली, फ्री पानी की जो ये योजना है, फ्री बस के अंदर जो महिलाओं की टिकट, तो वो जो फ्री का जो उनका जो है, फ्री की रेवड़ियाँ बांटने वाला जो है, उस हिसाब से, उस वजह से हमारी जो मतलब हमारे को जीत हासिल नहीं हुई। लोगों ने उधर ज़्यादा ध्यान दिया दिल्ली की। अब देख लो 10 साल में क्या हाल है, प्रगति बिल्कुल नहीं है। सड़कों की हालत देख लो, बसों की हालत देख लो, पानी वाटर सप्लाई की हालत देख लो। लेकिन सर, आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं कि इनके पास दिल्ली में कोई चेहरा ही नहीं है सीएम का। नहीं, हमारे को चेहरा कभी भी बाद में डिसाइड करती है ना पार्टी। अब 3 मुख्यमंत्री, कितनी बम्पर जीत मिली है, कोई चेहरा नहीं था, मोदी जी का चेहरा था। तो जिस नेता डिसाइड करते हैं क्या चेहरा, चेहरा नहीं, हमारे कार्य जो है वो बोलते हैं, हम कार्य करते हैं ना, उसके ऊपर जनता हमें वोट करती है। वही अनिल वाजपेयी जी की बात कर ले सर, तो सीवर पानी सड़कें जू की तू है, काम नहीं हो रहा है क्षेत्र में? नहीं, बिल्कुल काम हो रहा है। परसों भी हमारी एक मीटिंग हुई थी एसोसिएशन में, हमने डीसी वगैरह को सबको बुलाया हुआ था, ए वगैरह जितने भी आए थे वाटर की सप्लाई के बोर्ड के,
और जितने सीवर के हैं, जो सीवर का जितना भी काम है, सबकी शिकायतें देखो, मैं आपको अब तो आप इंटरव्यू ले रहे हैं, अचानक आए हो, ये मेरे पास रजिस्टर बना हुआ है, कंप्लेंट का प्रतिनिधि हूँ, डेली कंप्लेंट का फॉलोअप होता है, ये देखो आप, डेली लिखी जाती है, फिर उनके ऊपर हम पूरी कार्रवाई करते हैं। बाकी जो अब 10 साल जो बिल्कुल काम जो दिल्ली सरकार ने नहीं किया, उससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पे, उस हिसाब की सीवर लाइनें नहीं डली हुई हैं। अगर 100 साल की प्लानिंग लेके चलते ना इसको, तो ये समस्या आती नहीं, तो वो बार बार बंद हो जाती है, तो बार बार ठीक करनी पड़ती है। पूरी समस्या तो जब ही सही हो सकती है जब केंद्र में सरकार हमारी आएगी और राज्य में भी सरकार आए, तो ये जो सीवर की लाइन थोड़ी बड़ी डालनी पड़ेगी। तो उस टाइम में 100 साल का प्लानिंग लेके चलते हैं कि पॉपुलेशन आज, अब लगा लो, पहले घर के अंदर 5-7 मेंबर थे, आज उसके अंदर फ्लोर वाइज रह रहे हैं, तो उसके अंदर 40 मेंबर हो गए। फिर कमर्शियल एरिया है, तो वो लोड जो पड़ता है, वो लोड जो लाइनें वो सह नहीं पा रही हैं। फ्लोर टू फ्लोर बनते जा रहे हैं। हाँ, फ्लोर के फ्लोर बनते जा रहे हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। पहले की पॉपुलेशन देख लो गांधीनगर की, उससे अब की देख लो, यानी जमीन आसमान, पहले 10% होगी, पहले नहीं थी, अब कम से कम 100% बढ़ गई होगी, डबल से भी ज़्यादा हो गई होगी। बिल्कुल सर, अगर पार्टी आपको आने वाले समय में क्षेत्र का प्रतिनिधि करने का मौका मिले तो करेंगे आप? ये तो मैं क्या कह सकता हूँ, कार्य करता हूँ, संगठन जो भी जिम्मेवारी देगा अपने ईमानदारी से कार्य करेंगे। तो इसमें कोई भी जिम्मेवारी मिले, ये नहीं है कि हम, ये नहीं है कि ये पद मिलेगा या वो पद मिलेगा इसलिए कार्य करना। संगठन कोई भी कार्य दे, कहीं भी भेज दे, उसके लिए हमेशा तात्पर्य तैयार रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ मैसेज देना चाहेंगे दर्शकों को आप सर? दर्शकों को यही है कि अब अगर भारत को विकास की इस गति को रोकना नहीं चाहते हैं, इसमें कोई अवरोधक ना आ जाए, तो 2024 में मोदी जी को भारी बम्पर सीटें दिलाएं, ताकि और जल्दी और तेज़ी से प्रगति हो, जो कार्य भी चल रहे हैं वो रुके ना। और मैं तो दिल्ली में भी चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, क्योंकि दिल्ली का 10 साल से बिल्कुल भी विकास, सड़कें देख लो आप, बुरा हाल है, और क्या नाम है, महिला सुरक्षा देख लो, बुरा हाल है, हर चीज़ में देख लो ना, के नीचे ही गया है ग्राफ। कहाँ दिल्ली कितनी अच्छी होया करती थी, लेकिन अब बिल्कुल व्यापार में, हर चीज़ में ख़त्म है। तो मैं यही चाहूँगा, लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा, जैसे 2024 में आप करेंगे, तो 2025 में भी डबल इंजन की सरकार जहाँ भी आई है, आप देख लो, जिस भी राज्य में आई है, आज यूपी को देख लो, अब मध्य प्रदेश को देख लो, गुजरात को देख लो, कितने मॉडल हैं जहाँ पे हमारी डबल इंजन की सरकार है, जहाँ पे केंद्र की सरकार भी है और वहाँ के राज्य की सरकार भी है। तो यहाँ भी अगर जिस दिन डबल इंजन की सरकार आएगा, आप विकास देखना, विकास ऐसे होगा जैसे रॉकेट की स्पीड से होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अपने समय निकाल के हमसे बात